हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोरंजन कुमार, फाउंडर ऑफ कैरियर मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट कमतौल। तो सर, आज मैं थोड़ा सीबीएसई 10th के लिए आया हूँ। मैं आज सीबीएसई 10th के ज्योमेट्री चैप्टर को थोड़ा देखूँगा और इस ज्योमेट्री में मुझे टोटल 9 थ्योरम्स पढ़ने हैं। इससे पहले भी थ्योरम पढ़ना था, जैसे पॉलिनोमियल्स में मुझे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना था, लेकिन ज्योमेट्री में मुझे टोटल 9 थ्योरम पढ़ने हैं। और उसमें से जो सीबीएसई एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 4 थ्योरम इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, थेल्स थ्योरम। सेकेंड, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थर्ड, पाइथागोरस थ्योरम। एंड फोर्थ, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये जो 4 थ्योरम है ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारा थ्योरम पढ़ना है, टोटल 9 थ्योरम पढ़ना है इस चैप्टर का। तो आज हम जो थ्योरम मेरा फर्स्ट है, थ्योरम 6.1, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, और इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, जिसको शॉर्ट में बीपीटी कहा जाता है। और ये थ्योरम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के लिए। तो आइए इस थ्योरम को थोड़ा हम प्रूव करते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो सर, if a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides. If a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides, then other two sides are divided in the same ratio. तो इसको हम ध्यान से समझेंगे कि इस थ्योरम में मुझे प्रूव क्या करना है। थ्योरम कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा, किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वो अदर दो साइड को सेम रेशियो में ये डिवाइड करेगा। ये अदर दो साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, डिवाइड करेगा। यही मुझे प्रूफ करना है। ये थ्योरम कहता है कि किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन वो अदर दोनों साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। तो आइए थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे दिया गया क्या है, गिवन क्या है। गिवन, मैं पहले से ट्रायंगल बना लिया हूं जिसका नाम दिया हूं ABC, और इसमें जो BC का जो पैरेलल साइड है DE, ये DE है। इन ट्रायंगल a triangle ABC in which BC पैरेलल DE, ये मुझे गिवन है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE इसका जो एक लाइन है वो इसका साइड BC के पैरेलल है। और यह मुझे प्रूफ क्या करने के लिए कह रहा है
टू प्रूव कह रहा कि किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो अदर दोनों साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। तो आइए, यानी कि मुझे यहाँ ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। चलिए, अब मुझे थोड़ा इस फिगर में कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि इस ट्रायंगल से ऐसे ही प्रूफ नहीं होगा। इसमें यानी कि इस ट्रायंगल को ज्यादा ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो मैं इस BE को ज्वाइन करता हूं और इस DC को ज्वाइन करता हूं और इस D से एक परपेंडिकुलर डालता हूं इस AC पर, इसका मैं नाम देता हूं DM, और इस E से एक परपेंडिकुलर में डालता हूं इस AB पर, जिसका नाम देता हूं EM। तो हम यहाँ पर जो भी काम किए हैं उसको लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन मैंने B को E से ज्वाइन किया और D को C से। सो ज्वाइन BE एंड DC, ज्वाइन BE एंड DC। और मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं, EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं AB पर, और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं AC पर। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। चलिए, इतना काम मुझे करना था, मैंने कर लिया। अब मुझे जो प्रूफ करना है कि आप इस ट्रायंगल में AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल प्रूफ कीजिए। चलो आइए, प्रूफ। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल यानी कि ADE, इस ट्रायंगल ADE और ये ट्रायंगल यानी कि DBE को देखता हूं। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DBE के एरिया का मैं सबसे पहले रेशियो पता करता हूं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by area of triangle DBE। चलिए, अगर मैं इस ADE की एरिया की बात करूं, इस ट्रायंगल ADE की एरिया की बात करूं,
देन इसका मैं बेस ये ले लेता हूँ AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू इस ट्राइंगल का बेस AD एंड हाइट NE, एंड इस ट्राइंगल DBE, ये DBE ट्राइंगल है, इसका बेस DB मीन्स हाफ इंटू DB, और इस ट्रायंगल का भी हाइट यही होगा क्योंकि इसी बेस पर ये हाइट है EN या NE। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये हाफ और हाफ कैंसिल, NE और NE कैंसिल, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, यानी कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो मुझे पता हो गया है, AD अपॉन DB, और मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। नाउ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के एरिया का मैं रेशियो पता कर लिया हूँ। अब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पता करता हूँ। नाउ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के एरिया के लिए अब मैं बेस इस साइड का लेता हूँ, यानी कि AE मीन्स हाफ इंटू AE इंटू, और इसके लिए हाइट मैं अब ये ले रहा हूँ DM भी इसी ट्रायंगल का हाइट है, मीन्स AE इंटू DM बाय इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल का बेस EC मीन्स हाफ इंटू EC इंटू, और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो इस ट्रायंगल का भी हाइट यही है DM मीन्स DM। ये हाफ और हाफ कैंसिल, DM और DM कैंसिल, ये इक्वल होगा AE बाय AC, और इसको मैं इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेता हूँ। अब यहां से मैं दो इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया हूं। अब थोड़ा नाम, ये ट्रायंगल DBE मीन्स DBE और ये ट्रायंगल DEC, इस दोनों का एरिया जो होगा इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का वो सेम होगा। सेम इसलिए होगा क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम बेस पर है, और ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच लाइज कर रहा है। ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच है और इस दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो इक्वल है। सिंस यहाँ जाता है, सिंस triangle DBE
means DBE triangle DBE and triangle DBE and triangle DEC on the same base. And same parallel line since triangle ADE and triangle DEC means ये triangle DBE means DBE and triangle DEC ये दोनों पहले तो सेम बेस पर लाई कर रहा है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच है, सो इस दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to area of triangle DEC means DEC। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा अपडेट करता हूं। मैं यहां पर लिख सकता हूं अब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by area of triangle DEC। मैं DEC को अब ADE ही लिख सकता हूं क्योंकि ट्रायंगल DEC का एरिया और ट्रायंगल DBE का एरिया इक्वल है। तो ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल area of triangle ADE means area of triangle ADE and area of triangle DBE और area of triangle DEC दोनों इक्वल ही है, तो इस DEC को हम DBE लिख सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये मेरा एक नया इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा AE बट्टा AC मीन्स AE अपॉन AC। ये मेरा इक्वेशन थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। और सेकेंड इक्वेशन भी थर्ड इक्वेशन भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE सेम इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो अब इस दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड अगर दोनों इक्वेशन के LHS आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली उसके RHS भी आपस में इक्वल होंगे। सो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही मुझे इस ट्रायंगल में प्रूफ भी करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका थेल्स थ्योरम था, थ्योरम 6.1। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया हूँ, बहुत ही इजी है ये। आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे, और रिवीजन कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मुझे जो नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करना है वो थ्योरम 6.2 मीन्स
कन्वर्स ऑफ थ्योरम, थेल्स थ्योरम। थैंक यू।